ऐसे लोग जो बहुत सारी एहसास महरूमियों के साथ पैदा हुए हों, पले बड़े हों और एक दिन अचानक किसी ऐसी पोस्ट के ऊपर आ जाएं जहां पर बहुत ज़्यादा पावर और अख्तियार हो, वो लोग अब क्या करेंगे? वो लोग अपनी पावर को अब्यूज़ करेंगे। वो वेल ट्रेंड वेल ग्रूम लोग नहीं होते। ऑलरेडी जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो कॉग्निटिव डिसोनेंस और सोशल नॉर्म्स का मुकाबला नहीं कर पाते। वो बहुत जल्द इनके सामने हथियार डाल लेते हैं और वो जल्द ही इस चीज़ को अज्यूम कर लेते हैं और कबूल भी कर लेते हैं कि हम करप्शन के लिए ही यहाँ पर आए हैं। अब ग्रेजुअली होता क्या है, जैसे ही लोग करप्शन करना शुरू कर देते हैं तो उनके माइंड में, थिंकिंग में और ब्रेन में कुछ तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं और वो तब्दीलियाँ ग्रेजुअली उनमें एम्पैथी का लेवल डाउन कर देती हैं। एम्पैथी एक ऐसी साइकोलॉजिकल स्टेट होती है जिसमें हम दूसरे का दर्द महसूस कर सकते हैं। क्या ये स्टेज एक दिन में नहीं आती? ये लोग ग्रेजुअली जब स्टार्ट करते हैं करप्शन को तो इन्हें भी कॉग्निटिव डिसोनेंस डिस्टर्ब कर रही होती है, बट ग्रेजुअली ये सिस्टम का हिस्सा बनते हैं और जब ये सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं तो हर चीज़ इनके लिए जस्टिफाई होती है। इनके अखराजात इतने ज़्यादा बढ़ चुके होते हैं और करप्शन इनकी हैबिट होती है। एहसास महरूमी के मारे हुए ये लोग जब करप्शन करना शुरू करते हैं तो इनके माइंड में एक ही चीज़ आती है और वो आती है हाउ टू कलेक्ट मनी। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू चैप्टर 2, करप्शन एंड यंग ब्रेन। ऐसे माशरे जहाँ पर करप्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है वहाँ पर जितने यंग ब्रेन होते हैं वो भी सिर्फ ये चीज़ सीखते हैं हाउ टू कलेक्ट मनी। उनमें ये चीज़ डेवलप हो ही नहीं पाती हाउ टू क्रिएट मनी। मनी क्रिएट करना और मनी कलेक्ट करना ये टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं। मनी क्रिएट वो लोग करते हैं जो कोई आइडिया लेकर आते हैं, वो कोई सर्विसेज लेकर आते हैं, वो कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं और फिर उससे पैसा बनाते हैं, लोगों के लिए जॉब क्रिएट करते हैं और वो एक्चुअल वे में रिच होते हैं। मनी कलेक्शन एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें लोगों को मनी एडिक्शन होती है। वो सिर्फ अपनी मनी एडिक्शन को सैटिस्फाई करने के लिए हर जायज़ नाजायज़ तरीके से पैसा इकट्ठा करते हैं। दे जस्ट वांट टू शो अप रिच। और जब उनके पास पैसा आ जाता है तो वो अपनी उन्हीं एहसास महरूमियों को कंपनसेट करना शुरू कर देते हैं, अयाशियों पे लगाना शुरू कर देते हैं और वो हर चीज़ जो उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में फैंटेसाइज की होती है कि जब हमारे पास पैसा आएगा तो हम करेंगे, और फैंटेसी एडिक्शन कभी भी सैटिस्फाइड नहीं होती। जब ये सैटिस्फाइड नहीं होती तो फिर ये और ज़्यादा करप्शन करते चले जाते हैं। एंड में ये अपने गिल्ट को जस्टिफाई करने के लिए कभी ना कभी इस तरह की इन्वेस्टमेंट भी ज़रूर कर देते हैं जो मज़हब से जुड़ी हुई होती हैं और इन्हें लगता है कि शायद इनकी करप्शन जस्टिफाई हो गई है। ऐसी फैमिलीज़ जहाँ पर करप्शन बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे बच्चे क्रिएटिव स्किल्स नहीं सीखते। बहुत सारे बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग, इफ़ेक्टिव वे ऑफ मेकिंग डिसीजंस, एग्जेक्टिव स्किल्स, बेसिक एथिक्स, हाउ टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, इवन सेल्फ डिसिप्लिन तक नहीं सीख पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने इर्द गिर्द सिर्फ एक ही चीज़ सीखी है और वो चीज़ सीखी है ईजी मनी। उन्हें लगता है दुनिया में पैसा कमाने के लिए किसी भी तरह से कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो करें जो हमारे बड़े करते हुए आ रहे हैं। दे आर नॉट गोइंग टू एनी काइंड ऑफ बिजनेस और जॉब, दे आर joining a job, or they are just manipulating the society just to collect money due to their mindset of मनी एडिक्ट। नेपोटिज्म आती है और ऐसे ही बच्चे बिना किसी मेरिट के जॉब्स पर जाना शुरू हो जाते हैं और ये माशरे में बहुत ज़्यादा डार्क रियलिटीज़ डेवलप करना शुरू कर देता है जो क्राइम से जुड़ी हुई होती हैं। ये सब एक थ्योरी नहीं है बल्कि न्यूरो साइंसिस की एक रिसर्च में रिपोर्ट कर रहा हूँ जिसमें उन्होंने सिटी स्कैन्स किए, MRIs किए ऐसे बच्चों के जिनकी फैमिलीज़ नोटोरियस करैक्टर के साथ थी इन द रिगार्डिंग ऑफ करप्शन या वो किसी तरह का फिल्दी बिजनेस चलाती थी। फिल्दी बिजनेस ऐसे बिजनेस होते हैं जो अनएथिकल बिजनेस होते हैं। दूसरे एंड पर उन्होंने स्कैन्स किए कंपैरिजन करने के लिए ऐसी फैमिलीज़ के बच्चों के या मेन स्ट्रीम स्कूल के नॉर्मल बच्चों के जिनके पेरेंट्स जॉबियन थे या वो हेल्दी वे में बिजनेस कर रहे थे और पेरेंट्स के इंटरव्यूज़ के अकॉर्डिंग करप्शन उनके लिए कोई इलीगल चीज़ थी। अब सिटी स्कैन्स में बड़ी वाज़ह चीज़ नज़र आई कि ऐसे बच्चे जो करप्ट फैमिली से हैं उन बच्चों का
प्री फ्रंटल कोर्टेक्स यानी ब्रेन का वो वाला हिस्सा जो बच्चों में बड़े होकर एग्जेक्टिव फंक्शनिंग्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग, बेसिक एथिक्स, क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ऐसी सारी एबिलिटीज़ में इन्वॉल्व होता है, वो अच्छे तरीके से ग्रो ही नहीं हो पाया। तो क्या ऐसा नहीं है कि करप्शन यहाँ पर ज़हनी तौर पर बीमार लोगों को सोसाइटी के ऊपर जुल्म करने के लिए तैयार कर रही है? कि ऐसा नहीं है, ये लोग भी एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साथ हैं और जैसे ही अख्तियारात में आएंगे करप्शन के थ्रू चीज़ों को और ज़्यादा मैनिपुलेट करेंगे। शायद यही एक वजह थी जिसके बारे में गांधी जी ने ये कहा था कि करप्शन इज़ अ डेडली सिन। ऐसी सोसाइटीज़ जहाँ पर लोग करप्शन में इंडल्ज हो जाते हैं, ऐसे घराने जहाँ पर कोई एक पर्सन जॉब पे लगता है और वो करप्शन करना शुरू कर देता है, ईजी मनी स्टार्ट हो जाती है, तो देखा देखी पूरा घर, पूरा माशरा नकारा हो जाता है, इजी मनी के पीछे भागना शुरू कर देता है, उनके पैसे को लेकर किसी किस्म के एथिक्स डेवलप ही नहीं हो पाते।